इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रजा सहित किम गवने पुण्य प्रभु कहु सुतत्व जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञान। अभी पूर्वार्ध के प्रसंगों को बाबा ने गाया ही था कि मां से पूछा, इतना तो गा दिया, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। ध्यान रखना, कहूँ और कहूँ, कहूँ मने मैं, कहूँ मने आप। ये भोजपुरी है, पश्चिम वालों को समझ में नहीं आता। दूसरे प्रांत वाले तो लटक जाते बेचारे, का जाने। कहूँ माने हम, कहूँ माने आप, हमार माने मेरे सबका, तुहार माने आप सबका। वही शब्द है राउरो, स्नेह जानत रावरो, उसको लिख दिया रावरो है राउरो, और शुद्ध करें तो रौरो अहमरो। तुहार क्रिया मानस बहुत निकट है। अवधी, भोजपुरी, हिंदी सब ऐसा आनंदमय ये शब्दावली है ना। माँ के प्रश्न बड़े अलौकिक हैं। पहला प्रश्न है, निर्गुण भगवान सगुण क्यों भया। बाबा ने कथा प्रारंभ करने के पहले, जिस समय आप मानस सेवा, क्या मानस सेवा समिति है ना, हाँ, बहुत तपस्या है आप सबकी। देखिए हमारे साथ एक मजबूरी है, मैं 12 बजे भोजन करता हूँ और 2 बजे तक सोता हूँ। चाहे राष्ट्रपति आवे, मैं उठता नहीं। राष्ट्रपति जी को जो देना है दे, न देना हो प्रणाम मेरा, उनको जाके मिलूँगा। मैं अपने गृहस्थ आश्रम में कोई खटर पटर पसंद नहीं करता। आप सबकी ये आज्ञा थी कि कथा गाने आओ, तो ये आश्चर्य करेंगे आप, मैं समिति से मिला भी नहीं हूँ। आगरा मेरे बेटे ने बुलाया था, समिति आई। मैं आप सबकी तपस्या को प्रणाम करता हूँ। कथा गाना 12 से 4 जरूरी है, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी अपनी मजबूरी है कि मैं अब 45-46 का हुआ। मैं बचपन से स्वभाव बना रखा हूँ। मैं अपने घर में भी, लोग जानते हैं कि खाएगा तो सोएगा। पूज्य पिताजी भी पूछते हैं, कहो सुतल बाणा का, हाँ उठेंगे। मैं 40 मिनट सोता हूँ, लेकिन आपकी कथा में मैं 4 मिनट सोता हूँ। आए, अब वहाँ की कथा ऐसी है कि आ नहीं सकते हम, लेकिन फिर भी हम ठीक 2 बजे कल से आपको मिलेंगे। आप सबका स्वागत है, पधारिए। ये आनंद का समय है, आपको अधिकतम सुनाऊं ये मेरी अपनी भावना है, परंतु मेरा स्टैंडर्ड टाइम ऑल इंडिया 4 से 8 बजे तक है, इसलिए मैं थोड़ा सेट कर रहा हूँ। भगवान चाहा तो सेट हो जाएगा। तो निर्गुण भगवान सगुण कैसे हुआ, ये माँ का प्रश्न है। बाबा गदगद हो गए, जैसे हमको बुलाए आप गाने के लिए राम कथा, मैं प्रसन्न हूँ, कारण समिति ने बुलाया। समितियों के जितने लोग उतने विचार होते हैं, उतने मुंड, उतने भाव। फिर भी ये निरंतर सत्संग चलाना कलिकाल में बहुत कठिन है साहब। अब आपको क्या बताएं, तो हम लोग तो एकल कथाकार हैं। जब समितियां बुलाती हैं तो कई लोग ऐसे बोलते हैं, क्यों इतना रुपया बर्बाद किया, 1 लाख में सब हो जाता है। बेमतलब पानी में पैसा बहा दिया। मन है सबका, फिर भी राघव जी ले आए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें इस सौभाग्य के लिए चुना और बुलाया। बाबा ने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे स्मरण किया। बाबा ने माँ का धन्यवाद किया, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ बाबा की भाषा में। धन्य धन्य गिरिराज
तुम समान नहीं को क्योंकि पूछी रघुपति कथा प्रसंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा सकल लोक जग पावन गंगा सकल लोक जग पावन गंगा। बाबा ने कहा मंगलाचरणोपरांत धन्य है कौन? अथवा आप। कौन धन्य है? जो भगवान की कथा कराने की योजना बना ले वो जीव धन्य है। घर बनाने की योजना बनती है, घूमने की योजना बनती है, खाने की योजना बनती है, रहने की, अरे पहनने की, भगवत भजन की योजना जीव बनाता ही नहीं। और जो बनावे वो जीव धन्य है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी बाबा कहते हैं। आपने वह कथा पूछी है जो सब लोगों को पावन करने के लिए गंगा जी के समान है। अब एक पुराण का प्रसंग आपको सुनाऊं। स्कंद पुराण में लिखा है भारत भूमि में हर युग के अलग अलग तीर्थ क्षेत्र हैं। सतयुग में नैमिषारण्य, त्रेता में पुष्कर राज, द्वापर में कुरुक्षेत्र, कलयुग में जहाँ जहाँ गंगा जी के चरण पड़ जाएं और उसके तट पर जो जो स्थल उपस्थित हो जाए वह तीर्थ और धर्म क्षेत्र है। जहाँ जहाँ गंगा जी बहती हैं, ये स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है। क्यों? सारे देवताओं और तीर्थों का वास गंगा जी में, इसलिए और किसी दिव्य नदी का जल घर में हो न हो, हर सनातन धर्मी के घर में गंगा जल अवश्य होता है। सबके घर में है कि नहीं? हमारे घर में तो 10 जार रखा है, नीचे से ऊपर तक रखा। हमने कहा काहे इतना रखे रहती हैं? चुप करिए, गंगा जल रखना पुण्य फल होता है, लो। और जहाँ माता लोगों का प्रेम हो वहाँ कौन उसको निकाल सकता? घर से बाहर फेंको तो आपके घर से बाहर कहीं नहीं, लो छुट्टी, जय जय। माताओं का इतना भरोसा है कि और कुछ ले न ले, लेकिन भले शरीर न चले, गंगा जल जरूर जलहरी में लेके चलिए, उल्टत पलटत लेके पहुंच जाए। ये क्या है? सारे तीर्थों का वास, देवताओं का वास गंगा जल में है। इसीलिए जब जीव का अंतिम क्षण आता है तो भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी दल और सभी देवताओं का वास भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण का पवित्र जल मुख में डाल दिया जाता है। अरे जो लोग निर्मल जीवन जीते हैं वो तो कहते हैं अस्पताल में भी रखो तो घरे ले चलो, काहे? अब विदा है, सबको बुला लो, अब विदा है। और जो ज्यादा कचड़ा भरे रहता है वो अस्पताल में चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि जाने का समय आ गया। देखिए, जीना बहुत अच्छा है, लेकिन निर्मलता उससे भी अति आवश्यक है। भगवान ने स्पष्ट कहा सुग्रीव जी से, निर्मल मन जन सो मोहि निर्मल
मन जन सो मोहि। बस भगवान कहते हैं जो निर्मल है वो मुझे पाया हुआ है। और क्या चाहिए? और मन की निर्मलता के लिए आवश्यक है कि इसमें ज्यादा कचरा न भरा जाए। चिंतन उतना जितना हम कर सकते हो। भगवान ने इसमें बड़ी अद्भुत मशीनरी फिट कर रखी है हो। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस समय विदेश में हैं और वो भारत को डिजिटल बनाना चाहते हैं। और मैं कथा के माध्यम से आप सबसे कह रहा हूं कि जितना हो डिजिटल से दूर रहिए। यदि पारिवारिक जीवन को सुखी रखना है तो डिजिटल कांस्टेंट से दूर रहिए। ये मनुष्य को यंत्र के निकट ले जाकर परिवार से दूर किया जा रहा है भैया। 5 लोग बैठे हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हैं। हाँ पहुंचा थई, आवा थई, अब बैठे एक साथ हैं, तो आप हैं कहां? डिजिटल सिस्टम से दूर होइए। अरे भैया आप लोग जितने यहाँ बैठे हो शायद ही कोई 10 साल में किसी को चिट्ठी लिखा होगा। हम तो हर साल लिखते हैं 100 चिट्ठी। अभी लिख के चिट्ठी आया हूँ बंबई के प्रेमियों को, थैंक यू, जो लोग रामरसा के लिए सेवा दिए। तो क्या है, आप देखिए डिजिटल सिस्टम व्यापार के लिए ठीक है, व्यवहार के लिए ठीक नहीं है। निकट होइए, घर में बैठिए, परिवार में बात करिए, समझिए, एक दूसरे के साथ जरा समय देने का अभ्यास करिए। आप कथा सुन रहे हैं, कथा डिजिटल हो रही है। 9 दिन कथा के सुना के चला जाऊंगा, न मिलूंगा तो आप कहेंगे बताओ बाबा आए गए, ले हो गया काम। ये डिजिटल सिस्टम ठीक नहीं है। व्यापार में करो ठीक है, लेकिन कम से कम व्यवहार में आप सहज रहो भाई। ना ठीक नहीं। परिवार के साथ बैठने का अभ्यास करिए, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने समझने का अभ्यास करिए, भोजन साथ करिए। प्रभु का ये स्वभाव है हो, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं परिवार में सहजावस्था रहे इसलिए कह रहा हूं। नहीं तो राखी डिजिटल आने लगेगी और मिठाई भी डिजिटल जाने लगेगा, कथा भी ऐसी हो जाएगी, आपका हमारा आना जाना भी ऐसा हो जाएगा। अरे राम राम। आप ये बैठ के सुन रहे हैं, तो आप टीवी पर भी सुन सकते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। परंतु ये जो तपस्या किया है महापुरुषों ने, इसका अर्थ समाप्त हो जाएगा। सत्संग तो सन्मुख बैठकर ही सुनना पड़ेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।